राजनीति नहीं दिख रही आपको? देखिए देखिए देखिए, अब आपको बताइए, प्रेम शुक्ला जी को इतनी बड़ी मैंडेट मिली इनकी पार्टी को 2019 में, क्या ये इस तरह की आरोप प्रत्यारोप क्या है शोभा देता है कि सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी दल इस तरह से बातें करे, इस तरह के एक एक नेताओं की बात पकड़ के उसको उधेड़बुन करने की कोशिश करे? कुछ कहा तुम लोग बोले भी नहीं। देश की सेवा करने चेतन सिंह जी, चेतन सिंह जी, चेतन सिंह जी और शुक्ला जी, मैं इसमें आपको बता दूं। और देखिए, कांग्रेस की बात करें, महात्मा गांधी मैंने आपको बता दिया, महात्मा गांधी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अच्छा चेतन सिंह जी, एक मिनट रुकिए आप। देखिए सुनिए, मैं यहाँ पे फैक्ट्स को फिर से रख देता हूँ। कोर्ट का ऑर्डर आया, एक समिति बनी, न्यास बना, उस न्यास ने फैसला किया, कुछ तारीखें सजेस्ट की गई, उस तारीख में प्रधानमंत्री जाएंगे। फैक्ट्स, कोई लफड़ा नहीं, कोई राजनीति नहीं। शुरू किसने की? शरद पवार ने और कांग्रेस ने। क्या जरूरत थी बयान देने की? कूद के ये अब आप कह रहे हो कि उधर से राजनीति हो रही। इसमें क्या राजनीति हो रही थी? सिंपल एक प्रोसेस था जो कोर्ट के ऑर्डर पे फॉलो हो रहा था। नीरज जी देखिए, यहाँ पर समझिए, जिन जिन राज्यों में सत्ता नहीं है सत्ताधारी दल की, पार्टी की, वहां पर नजर बहुत ज्यादा गड़ाई जा रही है। तो अभी आवश्यक क्या है? अभी आवश्यक है कि मंदिर के लिए सबके सब तैयार हैं, लेकिन देखिए नौकरियां कितनी जा रही हैं? 10% तो इंडिया। अगर मंदिर नहीं बनेगा तो क्या नौकरियां बच जाएंगी क्या? मैं नहीं, मुझे ये बताइए, अगर मंदिर का काम, सुनिए ना चेतन जी, पहले क्या मंदिर सरकारी पैसे से बन रहा है क्या? जितनी शिद्दत से, अरे आप सुनो ना भाई, चेतन जी, आप वकील आदमी हो, मंदिर के लिए क्या सरकारी खजाने से पैसा दिया जा रहा है क्या? देखिए, अगर मंदिर नहीं बना तो नौकरियां कैसे पैदा होंगी? बल्कि मंदिर बनने से नौकरियां पैदा होंगी। कुछ लोग तो वहां काम करेंगे कम से कम। जब मंदिर बन जाएगा तो वहां टूरिज्म होगा। न बनने से क्या होगा, ये समझाओ आप। देखिए नीरज जी, ना बनने का तो सवाल ही नहीं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? आप परोक्ष रूप से बार बार ये कहने की कोशिश करो कि अभी क्या जरूरत है। राजीव गांधी जी ने दरवाजे खुलवाए थे। भाई किसने खुलवाए थे दरवाजे, आप बताइए ना। राजीव गांधी ने तो सबसे पहले जाके वहां पर दरवाजे खुलाए थे। तो अब देखिए, अब आवश्यकता क्या है? प्राथमिकताएं बनानी। उसी राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी ने एफिडेविट दिया था कि राम नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, काल्पनिक है। राजीव गांधी जी को कांग्रेस ने दिया ना। आप गांधी जी के ऊपर ही बात करिए, आप महात्मा गांधी जी के ऊपर ही बात करिए। आप नहीं कर पा रहे हैं नीरज जी, आपको वो सब फैक्ट दिखाने पड़ेंगे, जनता को वही आपको फैक्ट दिखा रहा हूं कि जिस महात्मा गांधी के आदर्शों को आप सुबह शाम धो के पीते हैं, उसी महात्मा गांधी के आदर्श के तहत आप लोगों ने एफिडेविट दिया था, और उसी महात्मा गांधी के आदर्शों को आपने पुड़िया बना के बक्से में बंद कर दिया है, और यहाँ बैठ के आप आदर्श सिखा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नीरज जी देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, जिस तरह से कोर्ट का फैसला है, स्वागत किया गया, सब अपना रहे। दूसरी बात, आज के समय में क्या स्थिति है? देखिए, बहुत भयावह स्थिति चल रही है हमारे देश में। इस समय क्या आवश्यक है? कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिला के साथ में चलने की। इस तरह की राजनीति का स्तर इतना नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं है। कौन गिरा रहा है ये तो बताओ ना। दलवाई को क्यों नहीं बोले? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? बढ़ी जा रही है। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, राम के सिलसिले में जिस तरह से ये नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बयान है, उसका खंडन करना चाहिए था, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको बहुत अच्छे से उनको समझाना चाहिए था। देखिए, राम हमारे हैं, हमारे और हमेशा रहेंगे। और देखिए चेतन भाई, अब थोड़ा थामो जरा, हर्षवर्धन की बात चलते हैं। की कोशिश करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के क्या आदर्श थे? देखिए क्या वो भाषा किस तरह का प्रयोग करते थे? अरे सुनिए तो, भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। सुनिए। अरे चेतन जी, समय, इस सेगमेंट में समय कम होता है भाई, इस सेगमेंट में समय कम होता है। हर्षवर्धन जी बहुत देर से बात नहीं करें। आप देखिए, महात्मा गांधी के जवाब दे दूं मैं? सर एक मिनट रुकिए, अभी थोड़ा समय कम है मेरे पास। जिस ओली को चेतन सिंह सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसको कौन उसमें? मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं नहीं सीरियसली ले रहा हूं, मैंने उस पर डिबेट नहीं की। चेतन सिंह पे एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप पे गाना चल रहा है, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं करता, लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो ओली की बात को क्या आप यहाँ बीच में लगा रहे हैं? रुकिए एक मिनट हर्षवर्धन जी, मूल प्रश्न में वापस लौटते हैं। एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस चल रहा है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए उनको, ये कोई मुझे समझाए। और अगर मान लीजिए मंदिर नहीं बनेगा, जो परोक्ष रूप से चेतन सिंह कहने की कोशिश कर रहे हैं या महेश कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय और ज़रूरी काम है, शरद पवार जी कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मंदिर का काम विलंबित कर दिया जाए 2-3 साल के लिए, तो उससे कोरोना कैसे ठीक होगा, उससे नौकरियाँ कैसे पैदा हो गई, ये मुझे कोई अर्थशास्त्री समझाए।
दरअसल नीरज जी यही समस्या है कि जब आप कुछ किसी बात पर तार्किक उसका कुछ विरोध नहीं खोज पाते हैं तो आप कहते हैं कि अरे इकोनॉमी की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप महामारी की बात नहीं कर रहे हैं। देश एक चलता है तो ढेर सारी चीजें एक साथ चलाने के लिए ही नेतृत्व तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी इसलिए नहीं मिलती है कि एक काम होगा तो आप सारे काम छोड़ देंगे। ये बेटी की शादी जैसा नहीं है। जब आप देश चलाते हैं, राज्य चलाते हैं, तो ढेर सारे कामों को करने के लिए आप अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। और महामारी से लड़ने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि शरद पवार की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी भी ढेर सारे कार्यक्रम चला रही होगी। लेकिन एक जरूरी बात कह दूं, चेतन सिंह बहुत देर से बोल रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि एक तथ्य निकाल कर दे दे। मैंने बहुत पढ़ा इस पर और मैंने 7 साल पहले एक लिखा था कि ये गांधी जी के मुंह में हे राम मरते वक्त घुसेड़ देने से कौन सा सेक्युलरिज्म ठीक हुआ। यह भी एक अलग किस्म की बहस है। गांधी जी ने हे राम कहा या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है। और मैं यही कह रहा हूं कि इस देश में और 42वें संविधान संशोधन के जरिए आपातकाल के समय जिन इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म घुसाया, उन्हीं के समय में तुर्कमान गेट हुआ। तो एक कहानी नहीं है। इसलिए जब राम मंदिर पर फैसला आना था तो कांग्रेस के नेताओं का वो कहना कि इससे फायदा हो जाएगा, समय हर्षवर्धन चेतन जी, सभी लोग, सभी लोगों से, सभी लोगों से निवेदन है, समय खत्म हो रहा है बिल्कुल। लेकिन राम मंदिर पे अब राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। कोर्ट का आदेश हो चुका है, वो अपने समय पे बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा और पूरा भारत चाहता बनेगा। उसमें शरद पवार की पार्टी भी चाहती बने, उसमें किसी को दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे छोटे मोटे निरर्थक और हल्के बयान दे के राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। और हम सब 5 तारीख को अगर भूमि पूजन होता तो फिर एक बार डिबेट करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत रहेगा। देखते रहिए CNBC आवाज़। शुक्रिया।